ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए कल अपन ने ये 5 समवाय के बारे में पढ़ा था, तो उसका अंतिम जो पोर्शन था वो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। तो कंक्लूडिंग पार्ट जो था, तो उसमें जो अपन ने कहा था कि 5 समवाय जो है उनका कथन जो है वो कैसे किया जाता है और उसमें से हमारा काम क्या है। क्या उन समवायों को इकट्ठा करना है या खाली अपना काम से काम रखना है, बाकी सब समवाय अपने आप मिलते हैं। तो अपन ने कल देखा था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये प्रश्न पूछा गया है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्य के अनुसार बनता है या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर होता है, सो कहो। तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। फिर हमने ये पढ़ा था कि जिस काल में मतलब ये कालब्धि वगैरह ये सब क्या है, ये कालब्धि वगैरह जो समवाय है वो वास्तव में वो कितने कार्यकारी हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जिस काल में कार्य बनता है वही कालब्धि है ना, उसी को ही तो कालब्धि कहते हैं। और जो कार्य हुआ वही होनहार है। निमित्त तो कर्म के उपशम आदि हैं, उसका आत्मा कर्ता हरता नहीं है। अगर अपन एक निमित्त माने तो मैं दर्शन रूपी पर्याय में कर्मों का शमन हो जाना उस काल में एक निमित्त है, तो वो निमित्त भी जो है जीव करता नहीं, वो सहज ही उपस्थित होता है। पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है। आत्मा का इन सब पांचों में कौन सा कार्य विशेष है कि वो अपना पुरुषार्थ करता है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। जो जीव जिनेन्द्र कथित उपदेशानुसार योग्य उपाय करेगा उसका कार्य अवश्य प्रकट होगा। देखो एक उन्होंने इसमें एक क्वालिफिकेशन क्या डाल दिया, जो जीव जिनेन्द्र कथित उपदेशानुसार, यानी जो जिनेन्द्र वाणी में जो कुछ आया है, जो कुछ हमारे हमको शास्त्रों में आगम में लिखा हुआ पढ़ने में आता है, उसमें बताया पूरा हमारी गाइडलाइन दी हुई है कि कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए जीव स्वयं ही उस तरह से अपना परिणमन करने लगता है, उस दिशा में बढ़ने लगता है, और वो उस दिशा में बढ़ते ही उसका कार्य अवश्य होगा। जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करेगा उसे अन्य कारण तो स्वयं प्राप्त होते हैं, और जो उपाय नहीं करता उसे अन्य कारण भी प्राप्त नहीं होते। यहाँ अन्य 4 समवायों का स्वीकार तो है, परंतु उन्हें गौण रखकर पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया है। जीवों को मोक्ष का योग्य पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। कारण कार्य व्यवस्था का ऐसा समीचीन विवेचन जिनागम में किया हुआ है। कथन जिनागम का होने पर भी ऐसी व्यवस्था तो वस्तु में ही अर्थात 6 द्रव्यों में विद्यमान है। सर्वज्ञ भगवंतों ने यह व्यवस्था जानकर उसका कथन किया है। वो अपन ने पहले भी चर्चा की है कि इस जगत को किसी भी भगवान ने नहीं बनाया। यहाँ तक कि हमारे जो तीर्थंकर हुए और अनंत 24 हुई, अनंत 20 में बने तीर्थंकर बने, लेकिन किसी ने भी इसका एक भी सृजन नहीं किया। ये सृष्टि स्वयं से बनी हुई थी, इसके नियम भी सब पहले से बने हुए हैं। उन्होंने तो खाली जाना और जान करके हमको बताया कि आप क्या नियम क्या है, क्या करोगे तो क्या होगा, क्या नहीं करोगे तो क्या नहीं होगा। सिंपल बात है। तो हमारे ऊपर उनकी असीम अनुकंपा है, उन भगवंतों की, जिन्होंने उन नियमों को साध कर जानकर न केवल स्वयं का भला किया बल्कि हम जीवों पर उपकार के तौर पर हमें भी वो सिद्धांत बताए। उनका कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा जान करके अगर हम उनके बताए हुए नियमों पर पक्का श्रद्धान करें तो हमें भी वैसी ही मुक्ति की प्राप्ति होगी जैसे उन्हें हुई। शास्त्र में कहीं कहीं कालब्धि की मुख्यता से कथन आता है, जैसे
काल लब्धि आने पर जीव को सम्यक दर्शन होता है, ऐसा आएगा काल लब्धि की। उस समय वहां भी सर्व पांचों समवायों का स्वीकार रहता है, परंतु एक की मुख्यता से कथन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, कभी तो अपन निमित्त की प्रधानता से बात कर लेते हैं, कभी समय की साहब काल लब्धि आ गई थी, कभी कौन सा होनार ऐसी होनी थी। तो ये सारी चीजें मिला के मुख्यता किसकी है उसके हिसाब से कहा जाता है, लेकिन पांचों ही समवाय एक साथ उपस्थित रहते हैं। शास्त्र के कथनों का योग्य अर्थ करने की कला अवगत नहीं होगी, रीति पता नहीं होगी, तो अज्ञानी जीव शास्त्राभ्यास करके भी एकांत मिथ्या मतों का पोषण करता है, मिथ्या भ्रांति बना लेता है। देखो ये जो अपन पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ अपन ने सब एंगल से पढ़ा जैसा कि शास्त्र में दिया है, और अपनी बुद्धि से उसमें कोई एकांत बुद्धि नहीं रखी। शास्त्रों में जैसा कथन आता है, शाद्वाद का कथन आता है, अनेकांतवाद का कथन आता है, हमने सब एंगल से वैसे ही समझा। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो उसमें से एक एकांत को पकड़ लेते हैं, एक ही पक्ष को पकड़ लेते हैं। जैसे 5 समवाय में से वो एक को ही मुख्य मान करके चलेंगे, साहब बाकी तो हमें समझाने के लिए कह दिया है, एक्चुअल में तो बाकी कुछ है ही नहीं। या और भी दूसरी चीजों में वो जब निश्चय और व्यवहार की बात करते हैं तो एक निश्चय की तरफ चला जाता है, एक व्यवहार की तरफ चला जाता है। दोनों का सुमेल है, दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं, बात एक ही है, ऐसा उनके समझ में नहीं आता। और ऐसा समझ में ना आने के कारण उनकी कैटेगरी हो गई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कैटेगरी बताई गई है कि जो है उनको उन्होंने दिया निश्चयाभासी, जिसको सब कुछ निश्चय से ही घटित होता हुआ लगता है वो निश्चयाभासी, एकांत निश्चयाभासी होते हैं। और वो दूसरी तरह के होते हैं वो व्यवहाराभासी, उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता, वो जो व्यवहार कथन है मात्र उसको ही मानते, निश्चय कुछ है ही नहीं। तीसरा कैटेगरी बताई उन्होंने उभयाभासी, जो दोनों को नहीं था, हम ऐसा भी मानेंगे वैसा भी मानेंगे, लेकिन वो अलग अलग बातें नहीं है कि व्यवहार नए अलग है और निश्चय नए अलग, दोनों का कथन एक दूसरे को सपोर्टिंग होता है। व्यवहार से समझाया जाता है निश्चय का कथन, तो ये उनको समझ में नहीं आता, इसलिए तीसरी कैटेगरी व्यवहाराभासी। और फिर चौथी कैटेगरी है सम्यक सन्मुख मिथ्याभासी, मिथ्या दृष्टि सम्यक सन्मुख, वो एक चौथी कैटेगरी है। ऐसा उन्होंने विस्तार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया, कभी अपन पढ़ेंगे। तो जैन साहब, तो इसका मतलब है ये चौथी कैटेगरी मोस्टली अपने को अगर तो सही रास्ते पर चलना है तो उसको फॉलो करना चाहिए। बराबर है, हम उस रास्ते पे ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। मैं मतलब वो सम्यक सन्मुख मिथ्यावादी श्रेणी में रह करके इस रास्ते पर जा सकता है। बाकी तीन जो आपने श्रेणी बताई, हाँ, उनमें जाके तो मिथ्या भ्रांति है। हाँ, तो ये चौथी वाली जो मैंने प्रकार बताई वो प्रकार अपने आप आती है, वो हमें लानी नहीं, वो तो अपने आप तो आती है। हाँ, श्रद्धान किस में करना है, कौन सी श्रेणी में करना है, उसकी बात हो रही। हाँ, मतलब जो जब द्वीप सम्यक दर्शन वाला स्थिति में आता है तो उसकी ये जो चौथी वाली कैटेगरी है, क्योंकि सम्यक तो उसे होने वाला है, मिथ्या दृष्टि पहले है ही। क्यों व्यवहारवासी हाँ, जो व्यवहार से कर रहे हैं वो तो एक साधन है हाँ, निश्चय में पहुंचने के लिए। मैं आपको कभी उनका स्वरूप बताऊंगा कि वो कैसा, उनका थिंकिंग कैसा होता है व्यवहारावासी का और निश्चयवासी, बहुत विस्तार से बताया उन्होंने पंडित टोडरमल जी ने। नहीं, पहले भी आपने उसमें जंद्रम जानिए में इस पर काफी चर्चा हुई है आपसे। बराबर। तो वो कभी अपन समझेंगे, लेकिन अपन तो ये मान के चलो कि जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो उसके पहले वो मिथ्या दृष्टि तो होता ही है ना, एक समय की पर्याय है, एक समय मिथ्या दृष्टि था, दूसरे समय में सम्यक दृष्टि होने वाला है ना। जैसे अपन वो केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही है, अल्कली कलर उसी मूवमेंट पे जाके चेंज होता है, हाँ कलर आ जाता है, पिंक कलर आ गया, साहब प्रूव हो गया कि ये अपना साल्ट है। साल्ट है। तो देखो शास्त्रों के कथनों का योग्य अर्थ करने की कला अवगत नहीं होगी, रीति पता नहीं होगी, तो अज्ञानी जीव शास्त्राभ्यास करके भी एकांत मिथ्या मतों का पोषण करता है, मिथ्या भ्रांति बना लेता है। जिनकी एक बार एक मान्यता बन जाती ना, तो उन्हीं आगम में से वो अपना जो समझ है उसको खोज के निकाल लेता है और सारे अर्थ उसी रूप में करता है। उन्होंने जो जिस धारणा बना ली है वो अपनी धारणा के अनुरूप ही हर एक उसमें से गाथा में से भी अपना वही मतलब निकालेंगे, उसी को पुष्ट करेंगे।
ये नियति बन जाती है। इसलिए शास्त्रों का अर्थ कहने में, करने में और समझने में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है ना। ये उन्होंने एक हिंट दिया है इसमें, बाकी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे जीव भ्रमित होते हैं। तो हमने ये 5 समवायों की चर्चा की और ये जाना कि संसार के जगत के कार्य, यहाँ तक कि हमारे लौकिक कार्य भी कैसे होते हैं, उन सब में ये 5 समवाय का सुंदर समन्वय पाया जाएगा। इनको समझने के बाद बहुत आकुलताएं समाप्त हो जाती हैं। निमित्तों से हम परेशान नहीं होते, उनमें राग द्वेष आदि नहीं करते, किसी को ऊपर आरोप नहीं करते, स्वयं की चीजों का श्रेय नहीं लेते। ये सारे जो हमारी दुर्घटनाएं हैं, जो सारे हमारे कुत्सित विचार आदि हैं, जिनके कारण हम भी परेशान और हमारे कारण दूसरे परेशान, अगर 5 समवायों का वास्तविक रहस्य हम समझ जाते हैं तो हमारे राग द्वेषों में तत्काल प्रभाव से कमी आने लगती है। ये आप घटित करके देखना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि जिन्हें मैंने अभी तक मेरे किसी दुर्घटना का, किसी ऐसे कार्य का जिनके ऊपर मैंने आरोप लगाया था, वो वास्तव में उनके कारण नहीं हुए। समस्त घटनाओं में मैं ही उपस्थित था, आज नहीं तो पहले कभी। ये मेरे ही कर्म, बांधे हुए कर्म थे। वो जीव तो खाली निमित्त मात्र होकर के उपस्थित हुए, क्योंकि संसार की कोई घटनाएं, कोई भगवान होता तो अपना दूत भेज देता कि जाओ इनको ये सजा दे के आओ, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो अब वो जो घटनाएं घटित होंगी वो कैसे होंगी? दूसरे द्रव्यों के माध्यम से दिखाई देती है। जब ये तो अपन समझ लेते इसने मुझे कष्ट दिया, उसकी वजह से मुझे परेशानी हुई। वो इंस्ट्रूमेंट है, वो निमित्त है। मिलना आपको उनके माध्यम से था, वो भी निश्चित था, तो मिल रहा है। लेकिन है सब दंड मेरे ही, अपराध मेरे ही। और अच्छा किया है तब भी मैंने ही अपने पुण्य किए थे। लेकिन उसका केस में मैं दूसरों को श्रेय देता हूं व्यवहार से। उसमें व्यवहार से, जैसे मुझे मालूम है कि सब पुण्य आदि की प्राप्ति इसलिए होती है, पुण्य की प्राप्ति में जो कुछ शुभ सामग्री मिलती है वो सब मिलती है, लेकिन फिर भी व्यवहार में हम दूसरे को श्रेय देते हैं। वो व्यवहार की भाषा है, तो देना भी चाहिए था योग व्यवहार का कथन में जो है। तो देखो अभी थोड़ा सा अपन इसके बारे में और खुलासा इसमें अगर व्यवहार से हम उनको श्रेय देते हैं, जब बुरा होता है तो उनको हम जिम्मेदार ठहराते हैं। बुरे में नहीं करना, ये ध्यान रखना। वही तो बात, वो भी मतलब व्यवहार में दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। बोलना कि भाई साहब ऐसा है कि गाली में वैसे नहीं देता आपको, लेकिन तो देने में आता ही है। दे रहा हूँ, भले मेरी गलती है, लेकिन मैं तो, मेरी आदत नहीं है अपनी गलती खुद मानूं। तो मैं तो किसी को ढूंढता ही रहता हूँ स्कैपगोट की तरह। तो वो नहीं करना है। और व्यवहार में भी जो ज्ञानी है वो सब जानते हैं कि ये सब जो व्यवहार से, देखो दूसरों को श्रेय देने में, प्रशंसा देने में स्वयं में कर्तव्य बुद्धि नहीं हो पाती। और दूसरों के प्रति बहुमान बना रहने से दूसरे जीवों को भी एक प्रेरणा मिलती है। अनजाने में ही आप वो सब कर जाते हो जो आपके लिए भी सुखद है और दूसरों के लिए भी सुखद है ना। तो वहां जो भाषा बोली जाती है, उनको मालूम है कि ये सब निमित्त बन करके आए हैं, लेकिन प्रशंसा दूसरों की करनी, निंदा स्वयं की करनी। हम कहते हैं अपन उल्टा करते हैं, स्व प्रशंसा और पर निंदा। इसलिए देखो नैतिक नीति के अंतर्गत भी बताया जाता है, जो हमारे जो बेसिक जो व्यवहार में जो हमारी टेबल मैनर्स बताते हैं, उसमें भी कहते हैं कि पर निंदा और झूठ तज। अपने ऊपर अपनी प्रशंसा करना नहीं और दूसरे की निंदा करना नहीं। तो फिर रह करके यही आएगा कि हर एक को आप एनकरेज करोगे, अच्छे भाव से मिलोगे, प्रेम से मिलोगे, उन्हें श्रेय दोगे, तो फलता है आपके भी शुभ भाव आने के कारण पुण्य आदि का बंध होता रहता है। ठीक है, वो सामग्रियां आपकी अगर प्रशस्त पुण्य है तो मोक्ष मार्ग को साधने में काम आती है। भौतिक सुख तो अपन को भी नहीं चाहिए, अपन जानते हैं अपने आप मिलते रहते हैं, और उनसे ज्यादा सुख मिलेंगे, ज्यादा भौतिक चीजें मिलेंगी, संसार में फंसा रहेगा जीव। तो चलो इसमें अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो कारण कार्य अपन ने जो पढ़े अभी, इसमें क्या शक्तियां होती हैं, इसका संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ, तो वो आपसे जो सब्जेक्ट अपन ने पढ़ा और क्लियर हो जाएगा। 5 समवायों की चर्चा पढ़कर मानसिक अशांति कुछ कुछ दूर हो जाती है, धैर्य भी प्राप्त होता है। लौकिक समस्याएं तो चलती रहती हैं, छोटी बड़ी आपत्तियां आती हैं, उस समय यदि तत्व ज्ञान की नींव नहीं होगी तो मन अत्यंत आंदोलित हो उठता है, मन का संतुलन हम खो बैठते हैं,
प्राप्त परिस्थिति में से बाहर निकलने का मार्ग तो दिखता नहीं है और उस कारण निराश होकर शोक क्रोध आदि के संक्लेश परिणाम होते रहते हैं। आप देखो ये जो जितने फॉरेन कंट्रीज है ना, वहां अध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो और मुसीबतें तो लौकिक सब जगह आती है, संकट आते हैं, जैसे कोरोना आ गया, कुछ और मुसीबत हो गई, तो वहां का आदमी फ्रस्ट्रेट होकर क्या करता है? आपने सुना फलानी जगह पे एक लड़के ने स्कूल में गोली चला दी, इतने लड़कों को मार डाला। कोई सड़क पे निकल आया, उसको भून दिया। कोई ऐसे जो है अजीब अजीब करतब करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास में एनर्जी तो बहुत है लेकिन दिशा नहीं है, उनके पास में अध्यात्म नहीं। तो मुसीबत के समय में कैसे करें? फ्रस्ट्रेशन जब हो जाता है, लौकिक भोग आदि भी कब तक भोगेगा आदमी? तो उसका जब मन उब जाता है तो उसके पास कोई और डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वहां बहुत सुसाइड्स होती हैं, दूसरों को मार डाला तो मर गए। हमारे यहाँ भी बहुत सारी आत्महत्याएं इसीलिए होने लगी कि जिनके पास कोई दिशा नहीं है, वो इस तरह की जब बाधाएं घटित होती हैं, कर्मों का जब उदय आता है, तो वो विवेक शून्य होने के कारण ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा कि हमने जो जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ अगर हमको सिद्धांत समझ में आया, तो प्राप्त परिस्थिति में से बाहर निकलने का मार्ग तो हमको मिलेगा और निराश होकर शोक क्रोध आदि के संक्लेश परिणाम नहीं होंगे। इन संक्लेश परिणामों के कारण ऐसे कर्मों का बंध हो जाता है कि उसके फलस्वरूप उसके उदय में भविष्य में भी इसी तरह के प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते रहते हैं। एक बार मेरे साथ कोई घटना घटित हो रही और मुझे बहुत तीव्र जो है आर्थ ध्यान आदि हुए, संक्लेशित परिणाम हुए, तो क्या हुआ, वो पिछली जो घटना आई वो भी मेरे पिछले ऐसे ही अशुभ कर्म के उदय से आई थी, और अब मैंने उसमें जब वो उदय में आया तो फिर से ऐसी परिणाम किए, बहुत तीव्र दुख आदि का किया, दूसरों को गालियां दी, दूसरों के ऊपर दोषारोपण किए, स्वयं के जो है अंगों को जो है कष्ट पहुंचाया, और नए कर्मों को उसी जाति के, बल्कि हो सकता है उससे भी निकृष्ट कर्मों का फिर से बंद कर लिया। तो ये जब हमारे कोई भी घटना ऐसी घटित हो तो तुरंत ये सिद्धांत याद रख करके समता में आ जाना। उतने संक्लेशित परिणाम है, वहां से आपको तुरंत आपको नीचे आने की प्रेरणा मिलेगी, कूलिंग हो जाएगी इसको फौरन। अन्य कोई जीव अनुकूल संयोगों में हर्षित होता है, उसका भोक्ता बुद्धि रूप अज्ञान कायम रहता है। लोभ मान हास्य आदि परिणामों द्वारा भी उसका कर्मबंध तो होता ही रहता है। उसमें से छूटने का एकमेक मार्ग तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन ही है ना। उन्होंने क्या बताया कि जिन जीवों को ये जो अपन ने पढ़ा, रहस्य पढ़ा है कारण कार्य वाला, कि कैसे कार्य घटित होते हैं, जिन जीवों को इसका थोड़ा भी नियम पता नहीं है, तो वो या तो जो है संक्लेशित परिणाम वाला होगा, या जो कुछ उसको मिला होगा उसमें जो है वो फूल के कर्तृत्व भाव रखता हुआ दोनों कंडीशन में अशुभ कर्म का ही बंद करेगा, और फलता है आगे भी ऐसे ही संयोगों को प्राप्त करता रहेगा। ठीक है, तो अगर हमको इस पूरी साइकिल से निकलना है कि मैंने पहले पूर्व में खराब किए थे, तो फिर इस तरह के जो प्रसंग उपस्थित हुए, अब फिर से दुखी सुखी होऊंगा तो फिर से बनेगा, तो नए नए कर्म बनेंगे, फिर नए उदय में आएंगे तो मैं फिर ऐसा ही होगा। इस साइकिल से अगर निकलना है तो क्या करना है, उसमें से छूटने का एक में मार्ग तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है। अपने 7 तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैन धर्म जानिए में भी पढ़ा था, और उसमें भी पढ़ा था शांति पद प्रदर्शन में भी। 7 तत्व कौन से होते हैं फिर पढ़ेंगे बाद में। और सम्यक दर्शन क्या है, उसका स्वरूप में कुछ कुछ ध्यान में आने लगा। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है कि मेरी श्रद्धा सम्यक हो जाए, मैं दूसरों पे दोषारोपण करने का, संसार की घटनाएं कैसे घटित होती हैं उसमें अपनी मिथ्या मान्यताएं को वो हटा करके शरीर आदि को अपना स्वरूप मानने की जो मेरी मान्यता है, उस सबसे निवृत्त होकर के जब मैं स्वभाव की ओर लौटता हूँ, अपने जीव होने का रहस्य जानता हूँ, जीव की योग्यताओं को नजदीक से जानता हूँ, तो सारा भ्रम दूर होने लगता है। फिर आने दो कर्मों को, अब मैं तैयार हूँ। जब उदय में आएंगे तो अब मैं ऐसा शोकाकुल नहीं होगा या ऐसी सुबुद्धि नहीं रखूंगा। जैसे जैसे हमको ये पुराना कर्म उदय में आया, अभी मैं थोड़ा सा ज्ञानी हो गया, तो वो उनकी इंटेंसिटी जो है थी वो फल लेकर के आए, मैं नहीं दुखी सुखी ज्यादा हुआ। तो अभी
जितने परिमाण में भी दुखी हुआ उतना मेरा नया कर्म उस इंटेंसिटी का तो बन गया, लेकिन वो इंटेंसिटी पहले से कम थी। अब वो फिर उदय में आए तब भी मैं ज्ञानी था, तब भी मैंने ज्यादा वो नहीं किया, राग द्वेष नहीं किया, तो वो फिर जो अगला बनेगा नाम मात्र का बनेगा। ऐसे करते करते सारे कर्म निकल जाएंगे और नए कर्म बंधेंगे नहीं। ये एक रहस्य है ना। अपन ये सब मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, बारीकी से तो बहुत दूसरे ग्रंथों में लिखा है। जिनेन्द्र कथित आगम द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए छहों द्रव्यों का जो परिणमन होता है, कार्य होता है, उसके कारणों की हम मीमांसा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और वह स्वाधीनता से अपना परिणमन करता है, स्वयं का कार्य करता है, दूसरे किसी का भी कार्य नहीं कर सकता, है? कर ही नहीं सकता। संपूर्ण चराचर विश्व का कार्य करने वाला कोई ईश्वर है, यह मान्यता बिल्कुल गलत है। प्रत्येक द्रव्य में कारण कार्य संबंधी अनेक शक्तियां हैं, उन्हें देखते हैं। देखो इसमें जब लिखा है ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो उसमें हमको कुछ भ्रांति ये भी हो सकती है कि आप क्या बात कर रहे हो, मैं अपने बच्चों का काम करता हूँ, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, तो ये सब मैं कर तो रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते, तो अपन इसका क्या जवाब देंगे? क्या ललित जी क्या जवाब दें इसका? मैं आपका अनम्यूट तो है, आप कर लीजिए अनम्यूट। अपन भी जो दूसरों का करते हैं ना, भला बुरा करते हैं, तो कैसे करते हैं? करो तो आप तो बोल रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। 3 पीस एप्पल है बेटा। ये तो मतलब एक्चुअली इस तरह से या समवाय कहें या 5 समवाय की वजह से या जो भाव बनते हैं उस हिसाब से ये कार्य करता है इंसान। जैन साहब, हाँ बोलिए आप। एक्चुअली हम तो निमित्त बनते हैं वहाँ, हाँ निमित्त रूप में अपनी उपादान शक्ति से वहाँ अनुकूल निमित्त बन के वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। हम उसमें कुछ करते नहीं है, मैं कर्ता के रूप में नहीं जाता है। ये मेरा समझ नहीं समझिए। देखो और कोई बताएगा जो इन सब मैं इसमें बोलना चाहूंगा। तो जैसे कर्ता, आज कोई भी हम अपने परिवार का सम्मान कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो कोई और करेगा, कर्ता तो कोई ना कोई तो करेगा ही। तो हम निमित्त, तो हम भी निमित्त भी नहीं है हम तो एक तरीके से, क्योंकि आज जो, लेकिन जो कर्ता का भाव बना रहता है हमारे अंदर कि हम जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हम कोई भी गलती के लिए तो किसी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, और कोई भी अच्छाई के लिए उसके लिए हम खुद को मानते हैं कि हमारी वजह हम इतने अक्लमंद हैं, या हम इतने पढ़े लिखे हैं, या हम इतने अनुभवी हैं कि हमने ये काम अच्छे से कर लिया। तो ये तो व्यवहार में तो ऐसा ही सोचते हैं। तब एक बार वापस बोलना चाहूंगा, एक्चुअली मैं पहले बोल नहीं पाया। ये सब ऐसा है कि ये भवितव्य मतलब होना और ऐसे होनी है, हम तो निमित्त मात्र हैं। अच्छा, तो इसमें समवाय के हिसाब से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे अगर पुत्र है, बेटा है, अब उसके साथ जो होना है उसका एक्चुअली, तो उस समवाय के हिसाब से आप वहां पे उपस्थित हैं एक्चुअली निमित्त की तरह। बाकी चीजें भी उसको काल लब्धि भवितव्य उसका अपना जो पुरुषार्थ कर रहा है वो एक्चुअली, और तो उस वजह से वो घटना हो रही है एक्चुअली। अगर मेरा पुत्र मान लो पढ़ रहा है, मैंने उसको बड़ा हुआ है एक्चुअली, तो वो अपने समवाय के हिसाब से चल रहा है एक्चुअली, और मैं उसके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, तो जहाँ एप्लीकेबल है वहां मैं एज ए निमित्त प्रस्तुत हूँ एक्चुअली। मैं अपना काम कर रहा हूँ अपने एज ए निमित्त, जो निमित्त की योग्यता है, निमित्त के पॉइंट ऑफ व्यू जो समवाय है, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ एक्चुअली। तो दोनों ही चीजों के लिए मतलब पुत्र है तो वहाँ उसके लिए समवाय एप्लीकेबल हो रहा है, और उस घटना के लिए जो जो चीजें होनी है वो सब मिल रही है उसको निमित्त के रूप में मैं उपस्थित हो रहा हूँ। बाकी और भी निमित्त प्रस्तुत हो रहे होंगे वहां पर, और मैं उस कार्य में निमित्त बना हूँ, तो मेरे लिए भी कुछ समवाय है एक्चुअली। बराबर है। थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, सरिता जी बताएं। यार मैं अभी भी नहीं बता पाऊंगी। अंकल जी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का
कुछ नहीं कर सकता। मतलब प्रत्येक द्रव्य अपना अपना द्रव्य अपना काम, जीव अपना काम करता है, पुद्गल अपना काम करता है, हमारे भाव हमारा काम करते हैं, और जो दूसरे जीव हैं उनका काम, वो उनके भाव उनका काम करते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर रहा है। अरे तुम आशीष को खाना बना के खिलाती हो नहीं? तो वो तो हम अपना कर रहे हैं, खाना बनाकर खिलाती है, तो द्रव्य में मतलब मैं जीव द्रव्य में अपना भाव अपना काम कर रहे हैं। वो जीव द्रव्य आशीष जी है, वो द्रव्य भाव वो अपना काम कर रहे हैं, अपने भाव। तो मतलब एक दूसरे का कर्ता कोई नहीं है, सब अपना अपना द्रव्य, मतलब उसके द्रव्य पुद्गल और उसके हिसाब से देखे तो प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम। अच्छा ऋतु है क्या? मैना सुंदरी की इससे ज्यादा बढ़िया कोई कहानी हो नहीं सकती। हाँ बोलिए बाबूजी बोलिए। मैना सुंदरी की जो कहानी है उससे बढ़िया कोई कहानी नहीं हो सकती। राजा ने 50 दफे कहा कि तू किसके भाग्य खाती है। कभी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे राजा की वजह से खाना मिल रहा है। तो दुनिया के प्रत्येक कार्य अपने आप हो रहे हैं, अपने आप उनका चल रहा है, क्या कहते हैं, अरे ऐसे भाव मतलब अपने आप सब क्रियाएं अपने आप ऑटोमेटिक चल रही हैं। इसमें किसी का कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। और फिर हमारा तो सिद्धांत है कोई द्रव्य के दूसरे का द्रव्य कुछ कह नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। बाबूजी निमित्त का क्या इम्पोर्टेंस है फिर? सब खत्म भाई साहब। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस सिद्धांत को मानेंगे, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उपादान बन के काम कर रहे हैं, कर्ता बन के काम कर रहे हैं। अरे आप ये सब चीजें भैया जब आती हैं, जब हम कंसीडर करते हैं कि हम किसी का कुछ कर रहे हैं, नहीं वो तो कंसीडर किया ही नहीं है, तब बात पैदा होती है कि हम निमित्त बन रहे हैं या कर्ता बन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। भैया ये सब चीजें जब पैदा होती है जब हम उसके विचार करते हैं। जब हमारा विचार ही नहीं है, हम मानते नहीं है, सृष्टि को किसी ने बनाया ही नहीं है, कोई द्रव्य किसी दूसरे कुछ कर नहीं सकता, स्वयं का सब काम अपने आप सब चल रहा है। इस बात को मानोगे तो ही सिद्धांत हमारा जैन धर्म सिद्धांत प्रतिपालित होगा। अदरवाइज कहीं आपने निमित्त बना दिए, कहीं आपने वो संभाव बना दिए, कहीं ये बना दिए। सब व्यवहार में हमको कार्य करने के लिए, कार्य करने में हमारे लिए ये सब हमारे वो हमें विचलित कर देते हैं। और बाबूजी मैं जैन साहब 1 मिनट बोलना चाहूंगा, आप इजाजत दें? हाँ बोलिए। देखिए ये हम इतने दिनों से 5 समवाय पढ़ रहे हैं। हाँ। ये किसी ने बनाए नहीं है, ये जैन सिद्धांत की बात है। और जब ये 5 समवाय मिलेंगी तभी वो कार्य संपन्न होगा। और उसमें क्या कहते हैं, एक निमित्त है। मैं इस चीज को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसका करता हूं, मेरे बिना ये नहीं होगा, मगर अगर मैं उसमें निमित्त हूं तो निमित्त के रूप में अनुकूलता प्रदान करके वो एक 5वीं समवाय के रूप में प्रस्तुत होके वो कार्य गठित हो रहा है। मेरा रोल इतना ही है, मेरा रोल कर्ता का नहीं है। अगर वो 5 समवाय की जो सिद्धांत है, अगर हम केवल व्यवहार के रूप में पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ना बेकार है। वो एक जैन आगम का सिद्धांत है। 1 मिनट मेरा पूरा कर ले दीजिए बाबूजी, फिर आप बोलिए। ये 5 समवाय का जो विवेचन हुआ है वो जैन आगम के सिद्धांत के अनुसार ही एसके जैन साहब ने उसका इतने दिनों से विवेचन किया है, हर एक समवाय का डिटेल में। और जब ये 5 समवाय होंगी तभी वो कार्य घटित होगा, चाहे वो पुद्गल का पुद्गल की उसका पर्याय बदली हो या उसमें पुद्गल या जीव की पर्याय बदल के वो कार्य सिद्ध हुआ हो। तो और 5 समवाय में निमित्त का भी एक रोल है, और वो रोल निमित्त का केवल निमित्त के रूप में है, कर्ता के रूप में है। वो उसकी उपादान शक्ति की वो पर्याय निमित्त रूप में वहां अनुकूलता प्रदान करके उस कार्य को स्वयं संपन्न करती है। इतना ही मेरा कहना है। मैं उसका कर्ता क्या कहते हैं बन के अपने आप को प्रूव नहीं कर रहा हूँ, सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, बस इतना मेरा कहना है। हम बहुत सही है। क्षमा है उधर, क्षमाता है, क्या समझी इसके बारे में? बाबूजी ने बता दिया।
क्षमा बताओ, ये हम जो है घर गृहस्थी में जो कार्य करते हैं, एक माँ अपने बच्चे के साथ में जो करती है, उसका जो मातृत्व उमड़ता है, पिता का जो है पितृत्व उमड़ता है, बच्चे का माँ के प्रति श्रद्धा होती है, बुजुर्गों के प्रति होती है, हम एक दूसरे के प्रति जो कुछ करने का भाव करते हैं, वो क्यों करते हैं? ऐसे भाव आते हैं या हम लाते हैं, या निमित्त रूप से आते हैं, या ये उसके कार्य के करने में ही जरूरी है, उपादान रूप से है या निमित्त रूप से? क्षमा बताएं। हाँ अंकुल, क्या होता है? निमित्त मेरे ख्याल से तो निमित्त ही बनकर हम एक दूसरे का कार्य करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। हाँ, देखो वो जो जीव है जिसको मतलब सहायता भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते ना, कोई हमारे लिए बुरा सोचेगा, बिल्कुल सही, दोनों तरह से हो सकता है, उपादान भी हो सकता है और निमित्त भी बन सकते हैं। उसी मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं बताने की कोशिश करूं। हाँ जी, बताइए बताने की कोशिश करूं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हाँ, मेरा ये समझ है कि जो कोई द्रव्य किसी के लिए कुछ करता नहीं, तो जब कोई कार्य घटित होता है, तो उस द्रव्य की जब योग्यता आ जाती है, तो उस समय सारे समवाय अपने आप हाजिर हो जाते हैं और कार्य हो जाता है। तो उस कार्य का कर्ता वो स्वयं ही होता है, बाकी सब निमित्त मात्र है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अभी इसको वही तो मैंने बोला है सर, परिवार में सभी ने अच्छा बताया। अब इसको अपने परिवार नहीं, आपने सवाल पूछा कि क्षमा जी से कि वो बच्चों के प्रति स्नेह आता है, वो केवल अपना मिथ्या भाव से, राग की वजह से, मोह की वजह से वो भाव रहते हैं। अगर हम उन भावों को दूर करके एक कर्तव्य पालन के रूप में अगर कार्य करेंगे, उसको निमित्त मान के, तो वो उससे हमको स्वप्न और पर में भेद करने की कला प्राप्त होगी। देखो ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अपना एक प्रश्न, बेसिक प्रश्न ये था कि जो एक परिवार को अपन लेके चले, परिवार में जो घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, उनमें जो निमित्त बनने वाले जो जीव हैं, वो अभी मान लो ऐसा कुछ सोच नहीं रहे, जो उन्होंने कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, लेकिन सहज में ही वो निमित्त बनते हैं। जैसे बच्चे को देख के माँ को ममता आती है, तो सहज भाव आता है, वो ममता के कारण ही उस बच्चे का पालन पोषण होता है। तो उसकी जो ममता है और शिशु की उसके प्रति अगाध श्रद्धा है, इन दोनों का जो परस्पर व्यवहार है, वो आज का नहीं है, वो पिछले एक दूसरे के साथ निमित्तिक संबंध होने के कारण उस रूप में घटित होता है, और फलस्वरूप पुत्र और माँ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सब एक दूसरे के कुछ ना कुछ करने का जो भाव रखते हैं, वो भाव सहज ही में निमित्त रूप से प्रकट होता है, और वही उस परिवार को चलाने में मदद करता हुआ देखा जाता है। इसके विपरीत भी होता है। अगर मान लीजिए कि एक जीव को उसी परिवार में रहने वाले किसी दूसरे जीव से बदला लेना है, तो वो उसी रूप में आता है और उसकी सारी गतिविधियां बैर भाव वाली ही होती हैं। तो एक कार्यस्थल मिला हुआ है, एक कर्मशाला मिली हुई है, जहां जीव अपने अपने निमित्त, अपने अपने भावों के अनुसार, अपने अपने पूर्व एक दूसरे को क्या देना है, कर्जे कह लो, उसके अनुसार उनके अंदर में भाव उठते हैं और वो घटनाएं घटित होती हैं। वो सब उसमें निमित्त बनते हैं, सब अपना अपना कर्ज वसूल करके चले जाते हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, बच्चे के रूप में, सब तरह से। ऐसा विपरीत भी होता है, जैसे मैंने एक आपको बताया कि लड़ाई झगड़े भी होते हैं, अपने अपना बैर भी होता है। कई माँ बाप जो हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो उनको कह देते हैं कि हमने आपको, तुम लोगों को पाला है, हमारी ड्यूटी खत्म, अब तुम्हारे जो बच्चे हैं, अर्थात हमारे जो नाती पोते हैं, उनके प्रति हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे कहते हुए मिलेंगे आपको बहुत से, है ना। तो वो क्या है कि जिन जीवों को जैसे भाव वाले मिलना है, जैसे निमित्त मिलना है, उस तरह की बुद्धि जीवों की उस समय पाई जाती है। आखिर में रोल तो एक निमित्त का ही रहता है ना, हर एक्शन में निमित्त। वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नहीं, आपने सबने एक्सप्लेन अच्छा किया। मैं खाली, मेरा प्रश्न इतना ही था कि अगर हम बोलते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो फिर ये घटनाएं कैसे होती हैं। इसको इसलिए अपन ने डिस्कस किया
नहीं बहुत सही है। निमित्त भ्रम ना हो जाए हमको कि हम करते तो है ना एक दूसरे का। जैन साहब, तो सैद्धांतिक रूप से तो बात यही हुई ना, तो सारे- जो काम होना है, जो परमाणु होना है, तो निमित्त तो कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा उसमें। बिल्कुल तो आएगा। हम कोई रीजन थोड़ी हो सकते हैं उसके लिए। हाँ, तो ये सब निमित्त है, यही समझाने के लिए अपन ने डिस्कशन किया। हाँ, कोई और कुछ बोल रहे हैं अभी? हाँ, ये हो सकता, पर ये है इसका अर्थ कि मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, पर निमित्त बन सकता है, बनता ही है। उसके मतलब जो परिणमन हो रहा है हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे उसमें जो परिवर्तन है। सर बराबर है। देखो अभी अपन और ये तो भाई डिस्कस करने से क्या है कि अपन जब बोलते हैं कुछ ना, बोलते बोलते भी हमको बहुत कुछ सिद्धांत समझ में आने लगता है। जब हम बोलने लगते हैं ना तो हम बड़े संभल के बोलते हैं कि उसमें कहीं मैं निमित्त हूँ कि नहीं हूँ। वो सारे जो सिद्धांत हैं वो अपने आप हमारी जबान से निकलने लगते हैं। इसलिए ये डिस्कशन अपन बीच में भी करेंगे। मुझे लगता है कि जो मैंने प्रश्न पूछा तो था, जैन साहब, ये इतनी पतली सी झिल्ली है, इतना पतला सा मीनिंग्स है बीच में, इनको कब हम क्रॉस कर लेते हैं पता नहीं लगता है। जैसे अपन समझते हुए आ रहे थे इस बात को कि निमित्त होते हैं, ये पांचों संभाय होती हैं, लेकिन ये अपने अपने में होती रहती हैं, कोई किसी का रीजन नहीं होता। तो आज लेकिन हम निमित्त, फिर वापस जब बात करने आए तो हम बोले कि हम निमित्त तो हैं। अरे निमित्त कोई ना कोई तो निमित्त होगा ही होगा उसमें। तो ये एक मतलब बहुत मामूली इसमें डिफरेंस है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखो ये जो मान्यताएं हैं, हमारी खराब मान्यता भी जो है उसमें उनके निमित्त बन जाती है। मैं इसका पिता हूँ, ये भाव होते ही हम अपनी वो सारी जिम्मेदारियां करने लगते हैं जो पिता को करना चाहिए, और वही उसकी निमित्त बनती है। जिसे पितृत्व भाव चाहिए, उसको एक पिता की भूमिका वाला कोई चाहिए, तो हमारे भाव वैसे ही बनेंगे और उस जीव को वैसे ही निमित्त बन जाएगा एक दूसरे के। न केवल हम उसको कर रहे हैं, वो भी हमको हमारे लिए कर रहा है। सोचिए मेरे पिताजी हैं। तो ऐसे जो निमित्त हैं, ये पूर्वबद्ध कर्म के कारण वो जीव कहाँ कहाँ से आते हैं और उनके आपस में कई कई भवों के संबंध होते हैं, और उन अनुभवों में वो निमित्त बन करके अपने भाव उनके वैसे आते हैं और परिवार का पालन पोषण आदि करते हुए पाए जाते हैं। जबकि जीव स्वयं ही अपने आप में सक्षम है सब कुछ करने का, लेकिन निमित्त के रूप में ये सब उसे अपने आप ही मिलते हैं। ठीक है ना? तो भाई साहब, इसका मतलब यही तो हो गया कि जब उपादान की योग्यता आती है तो मतलब ये कोई ना कोई योग्यता क्षणिक बनती ही रहती है। हाँ। जब क्षणिक योग्यता बनती है तो सारे निमित्त अपने आप बन जाते हैं। माता पिता का कह लें या बच्चे बड़े का कह लें, कोई भी कह लें, बच्चे का प्यार कह लें, ममता माँ के लिए, या माँ की ममता हो जाती है बच्चे के लिए। तो ये मतलब योग्यता जब प्रकट होती है तो उसी समय निमित्त भी हाजिर हो जाते हैं, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। यही है, यही सिद्धांत है। अब सबने अच्छे अच्छे से बताया, और नीरजा तो पहली बार हमसे जुड़ी है हम लोगों से, तो बहुत अच्छे से समझ में आया उनको, ऐसा लगता है सिद्धांत। चलिए बहुत बढ़िया है। अपना भी आगे चलते हैं। नीरजा इंटेलिजेंट है। नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल है सिद्धांत, लेकिन इसको समझ लिया इतने कम शॉर्ट समय में, ये बहुत बढ़िया बात है। तो देखो अभी ये अपन जो और आगे पढ़ने जा रहे हैं इसमें और ये सारे दृश्य आएंगे जो हम हमारी आंखें खोलने वाले हैं, हमको इस सिद्धांत में पूरी तरह से स्थापित करने वाले हैं। इसलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं, आराम से चलिए, सब कोई जल्दी नहीं। तो बहुत बढ़िया नीरजा जी। जिनेंद्र कथित आगम, जैसे हम लोगों को ये ज्ञान मिलना था, ठीक है, तो जैसे हम लोग को थोड़ा ज्ञान का उघाड़ होना था, तो आप और जैसे विनोद दीदी निमित्त बन के आ गए, नहीं तो हम लोग कहाँ से सीखते थे? निमित्तिक है सही जी, निमित्तिक। मुझे भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ाते पढ़ाते बहुत क्लियर होते जा रहे हैं। आप लोगों से करते करते वो सिद्धांत हम खुद ही बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। तो इसके निमित्त आप बने। ठीक है, तो चलिए। जिनेंद्र कथित आगम द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए छहों द्रव्यों का जो परिणमन होता है, कार्य होता है, उसके कारणों की हम मीमांसा कर रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और वह स्वाधीनता से अपना परिणमन करता है, स्वयं का कार्य करता है, दूसरे किसी का भी कार्य नहीं कर सकता। संपूर्ण चराचर विश्व का कार्य करने वाला कोई ईश्वर है, यह मान्यता बिल्कुल गलत है। प्रत्येक द्रव्य में कारण कार्य संबंधी अनेक शक्तियां हैं, उन्हें अपन देखते हैं। देखो कैसे कैसे शक्तियां होती हैं। यही तो मैं कह रहा था
हाँ भाग, आपने तो पहले ही कह दिया, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से समझा दिया पूरा सिद्धांत। मीना सुंदरी के माध्यम से आपने बहुत अच्छा जो बताया, और अभी और भी आएगा। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तियों से युक्त है। जैन तत्व परिचय पुस्तक में हमने सामान्य गुणों की चर्चा में वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुणों का सविस्तार विवेचन किया था। हमने जैन तत्व परिचय उनकी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन हमने जैन धर्म जानिए पढ़ी थी, जो जिसमें हमने वस्तु के सामान्य गुणों की चर्चा की थी। द्रव्य जो है 6 द्रव्यों में जो सामान्य गुण होते हैं, द्रव्यत्व, वस्तुत्व आदि ये सब पढ़े थे ना गुण, तो वो सब में कॉमन होते हैं। प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है। द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि जिसके कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अर्थात परिणमन करता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय होते रहते हैं। द्रव्य के इस स्वभाव को ही उसका वस्तुत्व गुण कहते हैं। द्रव्य को अपन एक वस्तु भी कहते हैं। तो वस्तुत्व गुण क्या है? जीव में जीव की जाति का वस्तुत्व गुण है। पुद्गल में पुद्गल की जाति का वस्तुत्व गुण है। धर्म द्रव्य में धर्म द्रव्य की जैसी योग्यता है, उस नाम का वस्तुत्व गुण पाया जाता है। आकाश द्रव्य में पाया जाता है, काल द्रव्य में पाया जाता है ना। तो हर एक प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने वस्तुत्व गुण के कारण उसी जाति के परिणमन निरंतर होते रहते हैं। बाकी तो सब जो एक्सटर्नल चीजें हैं, निमित्त है, ये काल लब्धि, ये सब है, लेकिन बेसिकली जो उसकी उपादान शक्ति है या योग्यता है, उसके और वस्तुत्व गुण आदि हैं, उनके कारण उन द्रव्यों में से उसी जाति का परिणमन होता रहता है। ये अपन ने पढ़ा। द्रव्य का एक स्वभाव ऐसा भी है कि जिसके कारण यह परिणमन निरंतर प्रति समय चलता ही रहता है। द्रव्य अपना स्वरूप कायम रखते हुए निरंतर परिणमन करता रहता है। जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य बना हुआ है, लेकिन उसके दूसरे परिणमन भी होते रहते हैं साथ में। अगर हम एक्सटर्नल उसका जो परिणमन माने, जिसमें वो शरीर में रहता है, तो वो शरीर के परिणमन होते रहते हैं, वो बच्चे से बड़ा और बूढ़ा होता रहता है। और जीव के भाव जो है उनकी अपने हिसाब से सोच भी होती रहती। अब मैं बच्चा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, ऐसा खेलना चाहिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे इससे खेलना चाहिए। अब मैं उससे बड़ा हो गया हूँ, अब मेरा जो अंतिम समय आ गया है। उनके भावों की स्ट्रीम जीव की जो है वो अलग चलती रहती है। निमित्त मिलता है शरीर में होने वाली जो परिवर्तन है, उसका शरीर अपने हिसाब से परिवर्तित हो रहा है और जीव अपने हिसाब से भावों से। तो द्रव्य का एक स्वभाव ऐसा भी है जिसके कारण यह परिणमन निरंतर प्रति समय चलता ही रहता है। द्रव्य अपना स्वरूप कायम रखते हुए, स्वरूप नहीं जाता, द्रव्य तो बना ही रहता है, निरंतर परिणमन करता रहता है। द्रव्य के इस स्वभाव को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जैन साहब, हाँ, इन दोनों को फिर से जरा एक्सप्लेन करें। पहले किया था, थोड़ा कंफ्यूजन है। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, वस्तुत्व, एक एग्जांपल से। हाँ ओके। देखो, जो द्रव्य गुण अपन ने पढ़ा है, द्रव्यत्व का अर्थ है, देखो अपन सामान्य भाषा में द्रव्य किसे कहते हैं या द्रव पदार्थ किसे कहते हैं? तरल पदार्थ कहते हैं ना, तरल पदार्थ, द्रव होता है, उसे अपन द्रव कहते हैं। तो मैं इसमें द्रव और द्रव्यत्व को मिला के खाली ये बतलाना चाहता हूँ कि जैसे वो तरल पदार्थ बहते रहते हैं ना, उसी तरह से द्रव्यत्व गुण के कारण उनमें प्रवाह, उनमें पर्यायें बहती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। ये द्रव्यत्व गुण है, ठीक है। और वस्तुत्व गुण क्या है? लकड़ी में लकड़ीपना, लोहे में लोहापना, जो जाति के जो उनके गुण होते हैं। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। बस, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। इस शक्ति के कारण से द्रव्य उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त है। ये अपन ने पहले ही पढ़ा ना, तत्वार सूत्र में ये प्रसिद्ध श्लोक है ये, कि द्रव्य के क्या लक्षण है? ये ध्रुव स्वभाव ही रहता है, और जो पर्याय हैं, पिछली पर्याय जो है निकल जाती है, उसका व्यय हो जाता है, नई पर्याय का उत्पादन होता है, और वस्तु वैसी की वैसी बनी रहती है, ध्रुव रूप से बनी रहती है। अर्थात इस व्यय और उत्पाद के कारण उसका नाश नहीं होता। सोने का उदाहरण है ना, जैसे सोने का उदाहरण अपन ने दिया था ना पहले, उससे अपने अलग अलग पर्याय, कंगन बन जाता है, उससे चूड़ी बन जाती है, उससे हार बन जाता है, लेकिन सोना बना रहता है, तभी पर्याय। इसलिए वो जो
तो महिलाएं कहती कि हमें चूड़ी बनवाना, हमें ये करना है, तो पुरुष लोग जो है क्या सोचते हैं अंदर ही अंदर, अच्छा है सोना ही आएगा ना घर में, इसी जो करना करने, तो कहाँ जा रहा है धन, यही रहेगा। उनको विश्वास है ना कि सोना तो रहेगा ना, इसी फॉर्म में रहेगा, चूड़ी बनवाओ, कंगन बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, वो इससे सेटिस्फाइड रहते हैं। महिला सेटिस्फाइड रहती है कि वैरायटीज पहन रहे हैं, तो वही है ना। तो देखो उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त है। इस शक्ति के कारण से प्रत्येक समय में पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय वर्तमान पर्याय का उत्पाद होता है और साथ साथ द्रव्य की ध्रुवता कायम रहती है। स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता से परिणमन करना तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ही है ना। ललित जी ये किताब है ना, इसमें पेज नंबर 121 पे पढ़ रहे हैं। निमित्त स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता से परिणमन करना तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ही है। देखो मेरे अंदर में जो पर्याय घटित हो रही हैं, वो पर्यायों का घटित होने को मैं रोक सकता हूँ क्या, या कोई दूसरा रोक सकता है क्या? भाई साहब बहुत पर्याय निकाल दी आपने अपने द्रव्य में से, अब नहीं निकलने दूंगा है, या तो खुद रोक लो अपने आप, नहीं तो मैं किसी से कह के रुकवा दूंगा। रुकवा सकता है? कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो देखो कैसा स्वतंत्र परिणमन है। प्रत्येक द्रव्य का ये अनूठा और स्वाभाविक भाव है, उसमें से निकलने वाली प्रत्येक समय की पर्यायें न केवल रुकती नहीं है, बल्कि उनमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता। ऊपर ने कल पढ़ा था विस्तार से कि जिस पर्याय का जो काल निश्चित है, उस काल में वही पर्याय प्रकट होगी, और जो पर्याय जिस काल में आना है उस काल में ही पर्याय। तो निमित्त नहीं मिला, इसलिए किसी द्रव्य का कार्य रुक गया हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। तो वैसा परिणमन हो रहा था साहब अचानक से, और एक कुछ हो गया तो परिणमन रुक गया है? कैसे रुक गया साहब? जैसे मेरा मकान बनना चल रहा था, वो कोरोना आ गया तो बंद हो गया काम, ऐसे ही मेरी पर्याय आना बंद हो गया अचानक से। तो बोले अब क्या कर रहे हो? तो पर्याय विहीन हो गए क्या? आराम कर रहा हूँ। अब जो पर्याय आई वो पर्याय नहीं है क्या? यही बात समझने की है। निमित्त के पीछे, संवाद के पीछे, व्यवहारों के पीछे पड़े हुए हैं, यही बात समझने की है। वो बहुत दिन से कह रहे थे साहब कि वो जो है वो किसी के करने से कुछ नहीं होता। महिला ने, किसी श्रीमती जी ने निर्णय ले लिया कि आज भोजन नहीं बनाऊंगी, तो आज वही पर्याय आने वाली थी जिसमें भोजन नहीं। बिल्कुल सही बात। तो वो भी तो एक निमित्त बना साहब, बने ना, यही तो कह रहे हैं। वो भी तो समवाय बनी। वो वही पर्याय निश्चित थी कि एक दिन आप भूख हड़ताल कर सकते। घटना के बाद निमित्त बनते हैं। बाबूजी जो कह रहे हैं कि निमित्त समवाय के पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, घटना के बाद में सब काम होते हैं भाई। ये घटना के बाद में जब घटना होती है, हम पहले से सोच रहे हैं कि निमित्त बनने हैं, कि ये उपादान है, कि ये फलाना आगे देखा। नहीं, पहले कोई नहीं सोच रहा। ऐसा ही सुनिए, हमें ये सोचना है कि जो घटनाएं घट गई वो घट रही है, जो वस्तु के स्वरूप के हिसाब से, द्रव्य के स्वरूप के हिसाब से, परिणमन के हिसाब से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। और जब घटनाएं होती हैं उसके बाद में हम उसकी समीक्षा करते हैं, ये हमारा निमित्त बन गया, ये हमारा उपादान था, ये हमारा क्षणिक उपादान था, ये फलाना, ये सब चीजें हालांकि सिद्धांत के अलग नहीं है, लेकिन एस.के. जैन साहब ने जो समझाया पूरा आगम समझाया है। लेकिन मेन सिद्धांत निश्चय दृष्टि से ये बात जो है ये अपनी जगह अकाट्य सत्य है। मतलब हम जो भी देखो सीपी जैन साहब, हम जो भी करते हैं, जो सोचते हैं कि मैं इन पर्यायों को रोक दूं या बदल दूं, तो वास्तव में वही कर रहे होते हैं जो वो पर्याय आने वाली होती है। मैं उसके साथ मैंने इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया सर। हाँ नहीं ठीक है, चलो। लेकिन थोड़ा सीपी जैन साहब, एक मैं थोड़ा बोलूंगा जैन साहब, लेकिन जो हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने इसी धर्म चर्चा में ये सिद्ध किया था कि आदमी का जैसे जन्म होता है तो उसका शरीर कैसा होगा, आयु कैसी रहेगी, गोत्र कैसा रहेगा, रंग कैसा रहेगा, वो उसके कर्म और उसके बेस पे उस निमित्त और नैमित्तिक संबंधों के हिसाब से माँ बाप चुन के बच्चे का जन्म होता है। तो उसमें हम कहाँ से उसमें निमित्त बन गए? वो तो बने हुए आते हैं। तो जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त तो बन जाते हैं, तो वो निमित्त, लेकिन उसमें हम निमित्त
हम अपनी तरफ से बोला कि हम इसमें निमित्त हैं, वो बात सिद्धांतिक रूप से गलत है। ये सब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। बात सही है। वो जो घटित हो गया, जो मिल गया, अपन ने पहले सिद्धांत क्या पढ़ा कि पांचों समवाय भी फिक्स हैं। कौन सा निमित्त के पूर्वक वो घटना होनी है, वो निमित्त भी निश्चित होता है। तो हमने अगर बोला कि साहब मैं नहीं होता तो ये बच्चा कैसे होता, वो भी निश्चित था कि आप उसके पिता बनेंगे इस पर्याय में, ये निश्चित है, वो पहले से ही निश्चित था। हम उसका श्रेय ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं अलग बात है, लेकिन घटना में जुड़ने वाले समस्त समवाय वैसे के वैसे ही होंगे। बिल्कुल सही। जहाँ श्रेय लाना चालू कर दिया, वहाँ अपने कर्ता रूप आपने करने की कोशिश की, वो तो हम गलती करते हैं ना। तो वो कर्ता रूप तो हो ही नहीं सकते। बस वही है। तो अभी जो ज्ञानी हो गए हैं वो तो अभी देखो अपन उनकी प्रशंसा करते हैं, साहब भाई साहब आपकी वजह से ये हो गया, तो वो या तो विनम्र भाव से उसी समय कहेंगे भाई साहब मैंने क्या किया, या अगर उस समय ज्यादा बहस में नहीं उलझना चाहते तो अंदर से तो वो जानते ही हैं कि ये मेरे उपकार के, मेरे को ऊपर से प्रशंसा दे रहा है व्यवहार रूप से, लेकिन वास्तव में तो मैंने क्या किया। ऐसा भाव रखते ही अंदर से कर्तव्य भाव, तो हमारा जो अहम भाव है वो चला जाता है, और करते करते जीवन में सहज में ही हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है कि हम किसी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते, किसी की निंदा से भी उसके प्रति मैले विचार नहीं रखते। ये हमारे अंदर घटित होने लगता है। सिद्धांत समझने का अर्थ ये है, फायदा ये है। निश्चित है ना। तो चलो देखो आगे चलेंगे। निमित्त नहीं मिला इसलिए किसी द्रव्य का कार्य रुक गया हो, ऐसा कभी नहीं होता। जिस समय में जो पर्याय होनी है, अर्थात जो होनहार है, जो आज तो सफाई बहुत अच्छी। जिस समय में जो पर्याय होनी है, अर्थात जो होनहार है, जो भवितव्य है, उस प्रकार का निमित्त भी सहज ही उपलब्ध होता है ना। सही है। क्या होता है, जिस पिता को जो पुत्र मिलना है, अभी 12 साल तक बच्चा नहीं हुआ, अचानक से बच्चे की प्राप्ति हुई, क्योंकि वो कालब्धि वैसी थी, और उस बच्चे को, उस जीव को जब आना था वो 12 साल बाद ही आना था, और उन्हीं के परिवार में आना था। अपन देखते हैं बिल्कुल सारी एकदम क्लियर है। सिद्धांत को आप घटित करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। निमित्त आया इसलिए कार्य हुआ ऐसा भी नहीं है, और निमित्त के बिना ही कार्य हुआ ऐसा भी नहीं है। निमित्त की सहज उपस्थिति रहना तो सहज सुंदर नैसर्गिक नियम है। ऐसी ही कारण कार्य की स्वतंत्रता और सहजता है ना। अपन ने किसान का उदाहरण पढ़ा था ना, कि जिस जीव को उसको वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में जन्म लेना था, एक इंद्रिय जीव बन करके, और उसके समय में ही उस किसान को उस तरह के भाव आए, उसने वैसा वातावरण तैयार किया, और ठीक उस काल में उसकी जन्म हुआ, पौधा अंकुरित हो गया ना। सब अपने आप निमित्त आते रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनेक शक्तियां हैं कि जो कारण रूप से कार्य करने में समर्थ हैं। क्रिया शक्ति के कारण से द्रव्य अपने षटकारक के अनुसार परिणमन करता है। ये षटकारक अपन ने बचपन में पढ़े थे ना, ग्रामर की किताब में, व्याकरण में, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। तो क्या था, द्रव्य में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण नाम की शक्तियां हैं। इन्हें षटकारक कहते हैं। ये सब लोग जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो सारा है। तो ये मैंने इसमें अलग से एक चैप्टर दिया है षटकारक का, मगर मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ उसको, फिर जरा विस्तार ज्यादा हो जाएगा। बट जन सब याद नहीं है, वो शुरू में पढ़ा है, याद नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। कि ये अभी आपने बोला ना कि ये बच्चे के माता पिता सब निमित्त से बनकर, मतलब वो उनके यहाँ जन्म लेता है जी। तो ये जो बच्चों को जब ये दूसरे अडॉप्ट करते हैं, तो फिर वो कैसे होगा फिर, मतलब जिनके बच्चे नहीं होते वो दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। हाँ, तो कैसे होना, वो उसी रूप में होता है। उनके माँ बाप बनने वाले जो हैं, वो जरूरी नहीं उन्हीं की कोख से जन्म लें, ऐसे अडॉप्ट करके भी उसको मातृत्व पितृत्व दिया जा सकता है ना। और उन जीवों का ऐसी योग्यता थी, ऐसे ही भाव उन्होंने कर्म आदि किए थे कि वो किसी, मतलब उसने जन्म तो किसी और से लिया और वो माता पिता कोई और बन गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है।
बल्कि आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को जाति स्मरण हो जाता है, जन्म लिया इस परिवार में और वो कह देते हैं जब बड़े होते हैं कि मैं तो फला गांव में रहता था, फला फला मेरा नाम था और वो मेरे माँ बाप थे। तो जब चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ वही था, वो वहां से मर गया किसी कारण से, वो मर के यहाँ जन्म ले लिया उसने, उसी समय में पर्याय में मालूम पड़ जाता। कितने केसेस आए हैं। तो जिन जीवों की ऐसी नियति होती है वो उस तरह की घटना घटित होती है। उतने दिन तक उनके साथ रहे, उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया किसी कारण से, उस बच्चे को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया, उतने दिन तक उनको उनसे जो है वो मिलना था, मातृत्वादि मिलना था, या वो अपना धन वैभव का उपभोग लिखा था। तो ऐसी घटनाएं घटित होती है। तो द्रव्य में अपन समाप्त करेंगे अभी इसको। क्या क्षमा ठीक है? थोड़ा और कुछ है उसमें? नहीं जी ठीक। देखो सब घटना, सारी घटनाओं में जैसा होना है वैसा ही पाया जाता है। ये बहुत बहुत विस्तार से कभी अपन इसकी चर्चा करेंगे तो इसका अंत नहीं है, क्योंकि कितनी कितनी विचित्र विचित्र घटनाएं घटित होती हैं और सबका जो है एक एक इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन की बजाय अगर इस संदर्भ में अपन देखेंगे, सिद्धांत के हिसाब से समझेंगे तो स्वयं को ही उत्तर मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना। द्रव्य में एक परिणाम शक्ति है। द्रव्य का ही ऐसा स्वभाव है कि वह अपने स्वभाव के कारण ही नित्य ध्रुव रूप भी रहता है और अपने स्वभाव से ही व्यय और उत्पाद भी करता है। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, इन तीनों को मिलाकर एक अस्तित्वमय पना द्रव्य का स्वभाव है। ये तीनों पर के यानी निमित्त के कारण नहीं है, परंतु अपने स्वभाव के कारण है, ऐसा यह परिणाम शक्ति बताती है। ये बताना जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य नाम की ये जो तीन चीजें हैं हर एक द्रव्य में होती हैं और स्व के कारण से होती हैं, क्योंकि द्रव्य का लक्षण ही ये होता है। द्रव्य कहते ही उसे हैं जिसमें ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। तो जो चीजें स्वभावगत हैं उनमें कोई निमित्तों की आवश्यकता नहीं। कि मैं जीव हूं तो जीव अपने कारण से हूं, इसमें निमित्त थोड़ी। जैसे आपके कारण से मैं जीव बना हुआ हूं, वो आपका महान उपकार है। आप अगर उपकार नहीं करोगे तो मैं पुद्गल बन जाऊंगा। ऐसा तो होता नहीं ना। तो जो स्वाभाविक चीजें हैं वो किसी निमित्त के द्वारा नहीं घटित होती हैं। द्रव्य में अकार्यत्व अकार्य कारणत्व शक्ति है। द्रव्य अन्य का कार्य नहीं तथा कारण भी नहीं है। गुण भी अन्य का कारण नहीं तथा कार्य भी नहीं है। उसी तरह प्रत्येक पर्याय भी अन्य किसी का कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। यह द्रव्य का स्वभाव होने से द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय स्वयं का ही कारण है और स्वयं का ही कार्य है। मेरे अंदर से जो मेरे गुण हैं उनका परिणमन मेरे अंदर ही होगा। वो दूसरा ना तो उसको कारण बनता है, ना मैं किसी और का कारण बन सकता हूँ। प्रत्येक द्रव्य की सब पर्यायें स्वतंत्र हैं और वो जीव, वो द्रव्य ही उसका कर्ता होता है। उसे द्रव्य का कार्य कहना भी उपचार है। प्रत्येक पर्याय निज सामर्थ्य से ही स्वतंत्र प्रकट होती है। वह अन्य का कारण नहीं तथा अन्य का कार्य भी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, अपन को जो है करने धरने की बहुत पड़ी रहती है ना, भाई साहब कोई तो करता ही होगा ना, बिना करे कैसे हो जाएगा। तो उनको समझाने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए अपन कहते हैं कि एक द्रव्य स्वयं ही अपना अपना कार्य करता है, दूसरी पर्यायों को लाने का कार्य करता है। तो यहाँ उन्होंने इसको दूसरे ढंग से घटित किया कि करने का अर्थ तो उपचार से है, वास्तव में तो वैसा होता है, ऐसा उसका स्वभाव ही होता है। क्योंकि अब जीव द्रव्य में तो चलो फिर भी आप घटित कर सकते हो, जो अजीव द्रव्य हैं उनमें कैसे घटित करोगे? उनको करने का भाव आता है क्या? पुद्गल को भाव आता है क्या मैं अगली पर्याय को लाऊं? मैं तो ऐसा नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि ये सहज ही पर्यायों का जो प्रवाह है वो निरंतर चलता रहता है। ऐसा द्रव्य का अपना स्वभाव ही है, किसी निमित्त की, किसी की मेहरबानी की वजह से नहीं। तो सम्यक दर्शन की पर्याय कर्म के उपशमादि ने कराई नहीं है, उसी प्रकार यह पर्याय कर्म में कुछ कर दे ऐसा भी नहीं है। अन्य द्रव्य का कार्य अन्य द्रव्य करे, यह जैन सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये सिद्धांत को अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे
कल मैं आपको बताऊंगा कि भाव शक्ति क्या होती है, अभाव शक्ति क्या होती है। अपन अभाव कह देते ना साहब, बहुत चीजों का अभाव हो गया, तो वास्तव में अभाव का अर्थ क्या है, भाव क्या है, भाव क्या है, भाव शक्ति क्या है, भाव शक्ति क्या है, भाव शक्ति क्या है, और अभाव शक्ति क्या है। ये नए टर्म्स हैं, आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे, तो इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो ये सारी चर्चा किस लिए हो रही है कि हमें दूसरों के ऊपर में जो आश्रित रहने का जो भाव आता है, परतंत्र होने का भाव आता है, उनकी निवृत्ति के लिए ये सारे सिद्धांत हैं। ठीक है ना। तो कल अपन इसके बारे में थोड़ा और शॉर्ट में पढ़ेंगे, जिनसे हमको आगे क्लैरिटी आने वाली है, वो सब हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोगों और क्लियरिटी आती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या प्रथमचंद जी, कुछ ठीक लग रहा है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। बिल्कुल बढ़िया चल रहा सब। चलिए बढ़िया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। हो गया। आप ही करिए, शायद पावर सप्लाई की प्रॉब्लम थी। अच्छा, लाइट ही नहीं है। ओके ओके। जैन साहब आप ही करिए। नित्यतम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परभास भानु सी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परमो प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरूं, सदा दे तू भो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार। जय।